आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनोहर को मोहब्बत की सजा की। पहले किए टुकड़े, फिर पत्थरों के नीचे दबाया। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है। मनोहर हत्याकांड से हिमाचल दहला। हमारे हिसाब से जितने हमने मारे हैं उनको हमने ले लिया और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। आरोपियों के जले घर। मनोहर को इंसाफ कब? प्यार करने की टुकड़ों वाली सजा। हिमाचल से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक की हत्या के बाद से भारी हंगामा मचा हुआ है। हिमाचल के चंबा की यह घटना है। मनोहर, जिसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार कर बैठा था। मनोहर को 8 टुकड़ों में काटा गया, नाले में फेंका गया, जिसके बाद हालात अब ऐसे हैं कि चंबा में हंगामा मचा हुआ है। धारा 144 लगा दी गई है। 7 दिन के लिए सभी स्कूलों को बंद करना पड़ गया। कल भीड़ ने उग्र रूप ले लिया था। आरोपियों के 4 घर जला डाले थे। इस मामले में अब तक 3 को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 नाबालिग लड़कियों को डिटेन कर लिया गया। 3 अन्य से शक के आधार पर पूछताछ हो रही है। हत्या, फिर लाश के टुकड़े और फिर बोरे में फेंके हिस्से। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला एक ऐसे निर्मम हत्याकांड से दहल उठा है जिसमें मनोहर को दूसरे समुदाय में प्यार करने की ऐसी सजा मिली कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। चंबा के भांडल में हुई इस हत्या के बाद अब हालात तनावपूर्ण हैं। ये तस्वीरें गुस्साई भीड़ की हैं, जो इस हत्याकांड के विरोध में कल सड़कों पर उतरी और गुस्से में आरोपी के एक-एक कर 4 घर जला डाले। इतना ही नहीं, लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन किया और थाने में घुसने की भी कोशिश की। हालात यहां तक पहुंच गए कि एसडीएम और डीएसपी के वाहनों पर पथराव तक किया गया। चंबा में बिगड़ते हालातों के बाद अब धारा 144 लगा दी गई है, जिसके तहत चंबा के सलूणी उपमंडल में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एहतियात के तौर पर 7 दिन तक क्षेत्र के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश भी दिए गए हैं। चंबा के सलूड़ी में इस हत्याकांड के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अभी जो उत्तरी क्षेत्र के डीआईजी हैं वो एसपी नूरपुर और उनके साथ काफ़ी संख्या में पुलिस बल चंबा की ओर रवाना हो गए हैं। स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन कंट्रोल में है, शांत है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक ली है और पूरे प्रदेश के जितने सभी जिले हैं जहां पर कोई हमें जहां पर लगता हो कि आशंका, सबको निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल रात में पेट्रोलिंग रखें और चौकस रखें। विशेषकर जो बॉर्डरिंग इलाके जहां माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहां दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर आप एकदम पूरी रात इस पर नज़र रखें और कोई अप्रिय घटना न होने। वहीं इस हत्याकांड के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने हत्याकांड पर सवाल उठाते हुए इसकी एनआईए से जांच कराने की मांग की है। विपक्षी नेता जयराम ठाकुर ने युवक की हत्या करने वाले लोगों के आतंकियों से संबंध होने के आरोप लगाए हैं। ये भी बात ध्यान में आई है कि जब शत्रुंडी हत्याकांड हुआ जिसमें 35 लोगों की हत्या हुई थी चंबा में, उस वक्त भी इस व्यक्ति को जांच एजेंसी ने बुलाया था जांच के लिए
और उसका भी मुझे लगता कि उसकी परिधि को भी सोचने की आवश्यकता है कि इसको बुलाया था तो उसमें क्या हुआ, क्या बात हुई थी। और आज की तारीख में जो चर्चा आ रही है सामने, उसमें एक ही बात आ रही है कि ये व्यक्ति सामान्य परिस्थिति का सामान्य आदमी नहीं है, कुछ अलग तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता था। और इसलिए हमने कहा कि इसकी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के माध्यम से, NIA के माध्यम से जांच हो तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। एंटी नेशनल आपको लगता है कि हमें लग रहा क्योंकि उसी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का अंजाम पहले दे चुके हैं आतंकवादी। 35 लोगों की हत्या उस इलाके में हो चुकी है, तो इसलिए मना नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने का दावा किया। मैं कह रहा हूँ इस बात को लेकर के ऐसे लोगों को संरक्षण मिलता तभी 3 बीघा जमीन के होने के बाद फिर उसका 100 बीघा जमीन पर कब्जा है, तो संरक्षण के बिना है क्या? वो ने पहले जांच हुई नहीं, लेकिन अब जब मामला ध्यान में आया तो जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर विपक्ष लिख कर दे दे तो सरकार NIA जांच को तैयार है। उन्होंने हत्याकांड पर राजनीति न करने और लोगों से मामले को धार्मिक रंग न देने की अपील की। सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने पुलिस की हिरासत में सब है। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उनको भी हिरासत में ले लेंगे। हमारे हिसाब से जितने हमने मारे हैं उनको हमने क्लू ले लिया और इसको राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। मनोहर के शव के टुकड़े 8 जून को भांडल के एक नाले से बरामद किए गए थे। इससे पहले 2 दिन से उनकी तलाश की जा रही थी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक मनोहर का कत्ल उसकी करीबी दोस्त के चाचा मुसाफिर हुसैन ने किया, जिसने पहले मनोहर को अपने घर बुलाया, उसे पीटा और पीटने के बाद उसके शव के 8 टुकड़े कर उसे नाले में फेंक दिया। मनोहर का शव मिलने के बाद से ही पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और इसमें अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें हुसैन की पत्नी भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी संदीप और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था, इलाके में तनाव बहुत ज्यादा था, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इलाके में इस वक्त स्थिति क्या है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, जैसे ही वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ और पुलिस के अधिकारियों पर पथराव हुआ और आगजनी की घटना हुई, तो बिना देरी करते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 जो है पूरे जिला में 7 दिनों के लिए लगा दी। हालांकि अभी जो है स्थिति अंडर कंट्रोल है और फिलहाल जो है जिला चंबा की जितनी भी फोर्स है वहां पर पहले ही तैनात की गई थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जो है वो आज सुबह से वहां पर कर दी गई। पिछले कल शाम को ही जो है अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर भेज दिया गया था। आला अधिकारियों की जो है उपस्थिति वहां पर है और उस तरीके से अगर बात करें तो 500 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती केहार पंचायत वाले इलाके में खासकर लगाई गई है और वहां पर जितनी भी मूवमेंट्स हैं उन पर खास नजर रखी जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो इस मामले पर बने हुए हैं। पिछले कल जिस तरीके से जिला प्रशासन के SP और DC के साथ मुलाकात हुई, तो इसके अलावा दूसरे बाकी के 11 जिला हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, तो वहां के DC और SP को भी निर्देश दे दिए गए कि माइनॉरिटीज वाले जितने भी तमाम इलाके हैं वहां पर किसी तरीके की जो इसी तरीके की वारदात ना हो, कोई घटना अप्रिय घटना ना हो, उस पर जरूर नजर बनाए रखें। फिलहाल अभी जो है वो केहार पंचायत वाले इलाके पर जो है वो स्थिति कंट्रोल में है, पर देखना ही होगा कि पुलिस इस तरीके से संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी घटना से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मनोहर हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और खबर यह है कि पीड़ित परिवार से मिलेंगे जयराम ठाकुर। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मनोहर के घर जाएंगे और साथ ही जयराम ठाकुर ने NIA जांच की भी मांग कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर के घर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से इस मामले की जांच करवानी चाहिए। संदीप से और जानकारी लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें किस तरीके से इलाके में तनाव रहा। आरोपियों के घर में आग लगाई गई, थाने का घेराव किया गया। मनोहर हत्याकांड के बाद से सांसद किशन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। किशन जी, इस वक्त की स्थिति की अगर हम बात करें तो जयराम ठाकुर पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं और साथ ही NIA जांच की भी मांग कर रहे हैं।
हाँ हाँ, हेलो जी। देखिए ऐसा है, ये है तो बहुत दुखद घटना, और इस प्रकार से निर्मम हत्या की गई उसकी, मतलब उसके कई टुकड़े कर दिए गए थे। लड़का था। आज वो एक्स चीफ मिनिस्टर ठाकुर जयराम भी वहाँ पहुंचे हैं और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट भी वहाँ गए हैं, और प्रशासन भी उसकी इंक्वायरी कर रहा है, और तीनों आरोपी जो हैं वो अरेस्ट भी हो चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर ये घटना हैरान करती है, कई टुकड़ों में शव बरामद हुआ था, इसी बात से लोगों में गुस्सा था। नहीं, वो मतलब इसकी जो हत्या है वो बड़ी बेरहमी से की गई है, और उसके जो कई टुकड़े कर दिए गए और बोरी में डालकर उसको नाले में फेंक दिया, और काफी दिनों के बाद उसकी सूचना मिली है। उसके बाद प्रशासन की हरकत में आया है। हेलो जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए सर। कांगड़ा से सांसद किशन कपूर जी हमारे साथ जुड़े। संदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख करते हैं। संदीप, हमने देख रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं, यानी कि ये मामला यहां पर अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत सारे आरोप जो हैं वो आरोपी के खिलाफ लगाए थे, संलिप्तता के आरोप की बात कही थी, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है इस मामले को लेकर जो है वो सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज पीड़ित के परिवार से जो मुलाकात करने के लिए जो है वो बिहार पहुंचेंगे, और इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी इसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसे जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए से जांच करवाने की मांग भी की जा रही है।